चलो जैसी आपकी इच्छा है, जैसी आपकी इच्छा है आप उसी तरीके से पढ़ सकते हैं, जितना अच्छा लगता है, जो समझ आता है, अपना अपना पढ़ने का तरीका है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे ड्रेनेज सिस्टम की, जहां पर हमने इंडस रिवर सिस्टम के बारे में कंप्लीटली पढ़ लिया था, और गंगा रिवर सिस्टम वो भी हमने कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में एक तो आपका ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम और दूसरा पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, उसकी बातचीत करेंगे। और इस क्लास में कंप्लीट वाला सेक्शन हो जाएगा रिवर सिस्टम वाला। उसके बाद हम आएंगे मॉनसून पर, कि मॉनसून का आगमन किस तरीके से होता है, क्या क्या फैक्टर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो वो सभी चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आज की वीडियो में ड्रेनेज सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। डन। तो फिर शुरुआत करते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, जिसका ओरिजिन होता है चेमायांगदुम ग्लेशियर से, जो कि आपका है नियर मानसरोवर कैलाश रेंज के साथ में ही है, जिसको हम मैप में भी अभी देखेंगे, पता ही आपको। एंड ये टर्न हो जाता है नियर नामचा पारवा, वैसे ही जहां पर आपका जो हिमालयाज है, हिमालय टर्न लेता है ना, वेस्ट से लेकर ईस्ट तक टर्न लेता है, वहीं पर नामचा पारवा में ही ब्रह्मपुत्र रिवर भी टर्न लेती है। एंटर्स अरुणाचल प्रदेश एज दिहांग रिवर, या दिहांग गॉज भी कहते हैं, वहां पर इसकी एंट्री होती है अरुणाचल प्रदेश में, एंड देन फ्लोस असम बिफोर एंटरिंग बांग्लादेश। तो कहां कहां पर जाती है ये वैसे, ये रिवर फ्लोस थ्रू इंडिया, बांग्लादेश एंड तिब्बत, चाइना, कहां कहां पर, और भारत में भी कहां पर जाती है, जिसका जिक्र हमें जैसे कि यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में, फिर आपका मेघालय के साथ यहाँ पर बॉर्डर असम मेघालय। एंड बेसिन इज 5,800 सॉरी 5,80,000 स्क्वायर किलोमीटर इसका बेसिन है, जिसकी हम बात पहले भी कर चुके थे। तो यही आपकी जो रिवर है, इस तरीके से रिवर आती है। अब ब्रह्मपुत्र है तो ये दो संस्कृत वर्ड से बना हुआ है, एक आपका ब्रह्म और दूसरा आपका पुत्र। तो नाम से ही हमें लग रहा है कि किसी का पुत्र होगा, यानी कि ब्रह्मा का पुत्र। तो उसी के नाम पे, ब्रह्मा का पुत्र कौन था? मनु, जिसने इस धरती के लिए किस तरीके से रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, तो वो किसके द्वारा बनाए गए थे? मनु के द्वारा बनाए गए थे, है ना। तो क्रिएटर ऑफ द क्रिएटर गॉड, यानी कि ब्रह्मा, और पुत्र मतलब से सन। अकॉर्डिंग टू हिंदू मिथोलॉजी, द रिवर वाज नेम्ड आफ्टर ब्रह्माज सन, दैट इज मनु। तो ये आपने एक याद रखना है, इसकी बात हमने कर दी है। अच्छा, लंबाई याद रखिएगा, तो 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तिब्बत में ये 1700 किलोमीटर फ्लो करती है, 900 किलोमीटर भारत में और 300 किलोमीटर बांग्लादेश में। तो हमने कहा कि ये तीन जो कंट्रीज है, तीन कंट्रीज में फ्लो करती है, लेकिन वहां पर कितना इसका कितने किलोमीटर तक फ्लो करती है वो भी याद रखना है। और कुल जल ग्रहण क्षेत्र जो है वो 5.8, जो हमने अभी देखा था। और भारत में जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो कितना है? 1.94 लाख वर्ग स्क्वायर किलोमीटर। हमने देखा था कि जो जल ग्रहण क्षेत्र है या जो कैचमेंट एरिया है वो वेरी करता है, तो वैसे ही वेरी तो यहाँ पर भी कर रहा है कि भारत में कैचमेंट एरिया अलग होगा, यानी कि भारत में कहां कहां से पानी आ रहा है तो वो अलग है। और कुल जल ग्रहण क्षेत्र जो है वो लगभग 5.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र रिवर का बेसिन जो है अरुणाचल प्रदेश में इतना है, आसाम में ये है, और ये किस तरीके से है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। याद रखिए कि सबसे ज्यादा जो ड्रेनेज बेसिन है या ड्रेनेज जो एरिया है वो कहां पर सबसे ज्यादा है? अरुणाचल प्रदेश में, फिर आसाम में, वेस्ट बंगाल में, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, और टोटल जो है वो लगभग इतना है भारत में। यही तो हम बातचीत अभी तक कर रहे थे। तो ये जो रिवर है वो कुछ इस तरीके से फ्लो करती है। अपना जो मैप है कुछ ऐसा ही बनाइएगा, जहां पर आप ये बस आपको हिंदी में लिखने, यहाँ हिंदी में है, आपको इंग्लिश में लिखने हैं। पूरा इसको यहीं से कवर कर दिया जाए तो मैंने कहा था कि चोमा युंगदुम ग्लेशियर से इसका उदय होता है, तो यहां से इसका उदय हो रहा है। ठीक है, अच्छा सॉरी इसका उदय हो रहा है, ये हो गया। और ये गॉर्ज हो गया, दिहांग गॉर्ज, जहां से ये टर्न ले रहा है, शार्प टर्न ले रहा है, वैसे है ना, जैसे रिवर आई एकदम से इसने टर्न ले लिया, तो वैसा ही टर्न इस गॉर्ज के साथ, दिहांग गॉर्ज इसे कहा जाता है, यहां से ये टर्न लेता है। अब इसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो आपने याद रखनी है। अब यहाँ देखो ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी होंगी, ये वाली जो है वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होंगी, ये वाली जो है वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होंगी। तो ये वाली जो ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, दिबांग हो गया, लोहित हो गया, दिसांग हो गया, दिखऊ हो गया, धनसरी हो गया, कपिली हो गया, बराक हो गया, जो नीचे मिलती है बाद में जाकर के। और इस तरफ जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं वो आपका सुबनसेरी जो इंपॉर्टेंट है, बरेली, मानस हो गया, सनकोस हो गया, जो ट्रिब्यूटरीज हैं। अब यहां से ये इसने टर्न लिया इस तरीके से ब्रह्मपुत्र रिवर। फाइनली यहां पर ये कहां एंटर हो रही है? बांग्लादेश में एंटर हो रही है। ठीक है, जब ये बांग्लादेश में एंटर होती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना। क्या हो जाता है? जमुना। और यहां से जो गंगा रिवर आ रही थी, हमने देखा था कि जो गंगा रिवर है वो फरक्का बैरेज से यहां से हुगली नदी बन जाती है।
है ना, हुगली बन गई, और ये गंगा रिवर आगे की ओर फ्लो करती है। तो गंगा रिवर जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम पद्मा हो जाता है। ठीक है जी, इसका नाम पद्मा हो गया। अब पद्मा और जमुना इस मेघना के साथ जब मिलती हैं, आगे इसका नाम मेघना ही हो जाता है। इतना याद रखना है, खैर इसको पढ़ेंगे भी, लेकिन आपका जो ये होगा, इसको इस तरीके से बनाइएगा। तो अलग अलग नाम है देखिए इसके। तिब्बत में इसका नाम है तसांगपो, द प्यूरिफायर जिसे कहा जाता है, और चाइना में इसका नाम है यारलुंग जांगपो जियांजिंग। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है कि ब्रह्मपुत्र के अलग अलग नाम या ब्रह्मपुत्र का इनमें से कौन सा नाम नहीं है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और सियांग, बांग्लादेश में इसका नाम जमुना हो जाता है, जो हमने यहां पर देखा था कि ये यहां पर आई तो इसका नाम जमुना हो गया है। ठीक है, उसके बाद बांग्लादेश पद्मा रिवर कंबाइंड वाटर ऑफ द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, देन वहीं पर इसका नाम मेघना हो जाता है, फ्रॉम द कन्फ्लुएंस ऑफ पद्मा एंड मेघना। यानी कि जब ये पद्मा और मेघना आपस में मिलती हैं तो इसका नाम मेघना ही हो जाता है। तो इतना आपने याद रखना है कि कहां पर इसका नाम चेंज हो रहा है, इंपॉर्टेंट। तो रिवर यहां से फ्लो कर रही थी, और इस नदी के उद्गम, ये हमने वहीं पर स्टार्टिंग से ही कहां पर ये टर्न ले रही है, अरुणाचल प्रदेश में, तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में क्या कैसे कहा जाता है दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना, और गंगा मिलने के बाद पद्मा, और मेघना नदी मिलने के बाद इसका नाम मेघना हो जाता है। यहाँ पर एक नदी द्वीप भी है जिसे हम कहते हैं मजोली आइलैंड, जिसकी हम बात करेंगे अभी। देन वी हैव पेंडिंग एक्सेप्ट, एक मिनट जरा। देन वी हैव, यह नदी भारत में सर्वाधिक जल लेकर आती है, इसमें सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन क्षमता पाई जाती है, और इस नदी का मार्ग गुंथिल है, तथा इस नदी में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मजौली आइलैंड है, जो आसाम में है। बस इतना आपको याद रखना है। अब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है वो तो आपने वहीं से कर लेनी है, जैसे ये है इसकी। एक आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी, सियांग हो गया, दिवांग हो गया, लोहित रिवर होगी, बुरही दिहांग और धनसारी और कपिला, ये इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, और ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। सुबनसेरी हो गया, कामेंग हो गया, मानस रिवर, संकोश हो गया, रायदेक रिवर, और जलधाका रिवर, तिस्ता रिवर। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी एंड लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज, तो दोनों को याद रखिएगा। हिंदी वाले यहां से कर लेना है, इंग्लिश वाले यहां से कर लेना है। रिवर्स के नाम में तो कोई ज्यादा दिक्कत आनी नहीं चाहिए वैसे। खैर, तो ये कर रहे थे हम कि रिवर आइलैंड जो है वो सबसे बड़ा है। इस पर आसाम का मजौली आइलैंड एज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, इट हैज बिकम फर्स्ट आइलैंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। फर्स्ट आइलैंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि फर्स्ट आइलैंड डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया वो कौन सा है, तो वो मजौली आइलैंड है। अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए तो वो भी आप कर सकते हैं। और रिवर आइलैंड का मतलब क्या होता है वो पहले ही बता चुका हूं कि ये रिवर, मान लीजिए ये रिवर फ्लो कर रही है कुछ इस तरीके से, यहाँ बीच में कुछ रुकावट आ गई, यहाँ पर आपको लैंड मिल रही है। जब लैंड होगी तो आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है, खड जा रही है, लेकिन खड बीच में अब बड़ा सा पत्थर आ गया है, पत्थर मान लो बड़ा सा पत्थर आ गया है, और नदी जो है अब दो साइड से बह रही है। तो वैसे ही इसका मतलब भी हो गया। तो रिवर जैसे यहाँ पहुंची, अब थोड़ी रिवर यहाँ से बह रही है, थोड़ी यहाँ से बह रही है, तो बीच में क्या बन गया है, वो आइलैंड। आइलैंड का मतलब ही क्या होता है कि जो क्षेत्र चारों तरफ से किसी पानी के द्वारा, किसी पानी तो नहीं कह सकते, मतलब पानी के द्वारा वो घिरा हुआ हो, उसे आप आइलैंड कहते हैं। पेनिनसुला का मतलब है तीन तरफ से जिसे पानी के द्वारा घेरा गया हो। देन वी हैव प्रायद्वीपीय अववाह तंत्र, तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम हो गया, इंदस रिवर सिस्टम हो गया, और आपका गंगा रिवर सिस्टम हो गया। अब आते हैं प्रायद्वीपीय यानी कि पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। ठीक है, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम में शुरुआत होती है यहाँ साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, फिर यहाँ पर मांडोवी या जुआरी, पुनानी, पेरियार, यहाँ से ऊपर की ओर जाए बेघई रिवर, कावेरी, पोनियार रिवर, पाल रिवर, पेनेरू रिवर, कृष्णा, गोदावरी, नमसादरा महानदी, वैतरणी या ब्रह्मणी रिवर, ऊपर सबसे लास्ट में स्वर्ण रेखा रिवर। एक्सटेंशन आपको ऐसे ही याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, आप यहां से नीचे की ओर याद रखो, यहां से नीचे की ओर याद रखो। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नॉर्थ से साउथ आपको करना है, या साउथ से नॉर्थ आपको करना है, कि रिवर कहां पर बह रही है आखिरकार, और कौन से क्षेत्र में बह रही है। तो जब आपको ये थोड़ा सा आइडिया होगा कि ये नदियां आखिरकार कहां पर हैं लोकेटेड, कौन सी स्टेट में बिलोंग करती हैं, तभी आप इसको कर पाएंगे ना। तो वो ऐसे बनाना है आपने। ठीक है, ये तो पहला हो गया, जहां पर हम इससे डिटेल में जाएंगे तो वो आगे है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वर्ण रेखा रिवर की। तो स्वर्ण रेखा रिवर हमने यहीं पर अगर देख रहे हैं तो ये छोटा नागपुर रीजन है ना। ये वाला जो रीजन है कौन सा है, छोटा नागपुर वाला है, छोटा नागपुर प्लेटो जिसे कहा जाता है, हमने डिटेल में पढ़ा था इसके बारे में। तो इस नदी का उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है,
झारखंड में यह हुंड्रू जलप्रपात का निर्माण करती है। अगर आए कि हुंड्रू वाटरफॉल किस नदी पर है, तो वो स्वर्णरेखा रिवर पर है। तो ये आपको झारखंड दिख रहा है। यहीं पर आपको जमशेदपुर भी दिख रहा है। जमशेदपुर जिसे कहा जाता है स्टील सिटी ऑफ इंडिया, तो वो यहीं पर है। आपको देखो, छोटा नागपुर पठार हो गया, रांची का पठार, हुंड्रू जलप्रपात इसी पर है। देन वी हैव बंगाल की खाड़ी में ये नीचे को चल जाती है। सोने के प्लेसर निक्षेप, सोने के जो डिपॉजिट है यहाँ पर आपको मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद है जमशेदपुर शहर, इस नदी के किनारे स्थित है, जो कि इंपॉर्टेंट है। और जमशेदपुर इस्पात उद्योग के लिए यानी कि स्टील इंडस्ट्री के लिए फेमस है। यह नदी उड़ीसा पश्चिम बंगाल की सीमा क्षेत्र के साथ बहती है तथा नदमुख बना करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो कुछ नदी जो है वो स्वर्ण रेखा रिवर जो है वो कुछ इस तरीके से बहती है। यहाँ पर ये छोटा नागपुर वाला रीजन हो गया और इस तरीके से ये बहती है। इसकी ट्रिब्यूटरीज आपको उतनी याद रखने की जरूरत नहीं है और बाद में जाकर के वे ऑफ बंगाल में यहाँ पर मिल जाती है। वैसे यहाँ पर आपको टाटा नगर भी दिखेगा। टाटा नगर यानी कि उसी को ही कहते हैं, स्टील इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, उसी को ही कहते हैं टाटा नगर। तो ये है आपका जमशेदपुर, द स्टील सिटी ऑफ इंडिया। Jamshedpur, also known as Tata Nagar, is known as the steel city of India. It is the largest and most populated city in Jharkhand and was the first planned industry city in India. इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, स्टील सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, किस नदी के किनारे है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी हमने देख लिया, तो शुरुआत हम कहां से कर रहे थे, इधर से ही तो कर रहे थे ना। ये स्वर्ण रेखा रिवर हमने देखा यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रिवर वी हैव, कहाँ गया, हाँ, नेक्स्ट रिवर वी हैव बैतरणी और ब्रह्माणी रिवर। तो बैतरणी नदी को नरक लोक की नदी कहते हैं। ये कहां पर लिखा हुआ है, ये गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि बैतरणी या ब्रह्मणी रिवर को नरक लोक की नदी कहते हैं। इसके बीच जाइएगा रीजन में जरा, कि गरुड़ पुराण के अनुसार तो गरुड़ पुराण के अनुसार बैतरणी नदी जो दक्षिण कोयल और शंख नदी के फॉर्मेशन के बाद बनती है। दक्षिण कोयल एक नदी है और शंख नदी है। जैसे हम देखते हैं रावी नदी का फॉर्मेशन, तो वैसे ही ये आपका शंख नदी है और एक आपका दक्षिण कोयल है। उनके फॉर्मेशन से जो राउर किला में आपस में मिलती हैं, उनके फॉर्मेशन से आगे ब्रह्मी रिवर मिलती है और इसमें एक रिवर और मिलती है, बैतरणी रिवर। ठीक है। और जो भीतरकनिका नेशनल पार्क है वो भी आपको इसी के किनारे आपको दिखेगा, इस नदी के किनारे। तो मैंने क्या कहा, शंख और दक्षिण कोयल, ये एग्जाम में पूछा गया है, दोनों पूछी गई हैं ये। तो बैतरणी और ब्रह्मणी रिवर क्या है, यहां से दक्षिण कोयल और शंख कोयल, सॉरी, दक्षिण कोयल और शंख राउर किला में मिलती हैं और ब्रह्मणी रिवर का फॉर्मेशन करती हैं। फिर आगे जाकर के इसमें बैतरणी रिवर मिलती है और इसको क्या कहा जाता है, बैतरणी ब्रह्मी रिवर। तो बैतरणी नदी का उद्गम उड़ीसा के केओंझर जिले से होता है। जो बैतरणी रिवर है, ये वाला बैतरणी रिवर का ओरिजिन कहां से हो रहा है, केओंझर जिले से होता है, जो कि उड़ीसा में है। ब्रह्मणी नदी का उद्गम शंख और दक्षिण कोयल नदी के मिलने से होता है और ब्रह्मी नदी राउरकेला नामक स्थान पर निकलती है, जो इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और ब्रह्मी और बैतरणी सम्मिलित रूप से डेल्टा बनाती हैं और डेल्टा क्षेत्र में आपका भीतरकनिका नेशनल पार्क भी यहाँ पर आपको मिलेगा। तो ये हो गया आपका भीतरकनिका नेशनल पार्क। तो इसका फॉर्मेशन आखिरकार कैसे आप याद रख सकते हैं, क्योंकि जो बैतरणी और ब्रह्मणी रिवर हैं वो दोनों जाकर के जब मिलती हैं तो डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं। जहां पर डेल्टा होगा वहां पर आपको बायोडाइवर्सिटी मिलेगी। बायोडाइवर्सिटी मिल रही है तो इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट होगा। अब इंपॉर्टेंट घोषित कर दिया है तो उसको नेशनल पार्क ही बना दिया गया है, भीतरकनिका नेशनल पार्क।
ठीक है, आवाज सही तरीके से आ रही है? आ रही है ना? ओके, तो हम बात कर रहे थे लास्ट में आपका बैतरणी और ब्रह्मणी रिवर की। तो मैंने कहा था कि शंख और दक्षिण कोयल रिवर से इनका फॉर्मेशन होता है, राउरकेला में ये आपस में मिलती हैं और ब्रह्मणी रिवर फिर आपके बैतरणी रिवर से आकर के मिलती है और ये डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। जब भी डेल्टा का फॉर्मेशन होता है वहां पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है। जब जैव विविधता यहाँ पर ज्यादा है तो इसको नेशनल पार्क भी घोषित कर दिया गया है। तो यही आपका भीतरकनिका नेशनल पार्क यहाँ पर आपको दिख जाता है। यहीं पर एक और नेशनल पार्क है, गाहे माथा मरीन नेशनल पार्क, यही इसके साथ में ही आपका। तो दो ये हो गए। इसके साथ में ही अगर आप और नेशनल पार्क देखें, यहीं पर आपका सिंपलीपल नेशनल पार्क है, उड़ीसा की ये बात हो रही है। ठीक है, और सतकोशिया गॉर्ज ये आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर हम गरजात हिल्स है, ये सारा हम बात कर चुके हैं पहले ही। तो आप इतना याद रखिए, सिंपलीपल जो एग्जाम में पूछा गया है और साथ ही साथ में भितरकनिका नेशनल पार्क, इधर आपका चिल्का लेक है यही साथ में ही। डन। तो ये हो गया हमारा इस तरीके से जो हमने अभी कवर किया था भितरकनिका नेशनल पार्क, जो आपको इंपॉर्टेंट यहाँ से याद रखना है। उससे नीचे की ओर आए तो आपको वहां पर एक महानदी दिखाई देगी। ठीक है, उससे नीचे की ओर आए, यहाँ से कहां पर पहुंचे थे? ठीक है, ये बैतरणी हमने देख लिया, ये रिवर हमने देख ली। उसके बाद नीचे की ओर आए तो आपकी महानदी रिवर है। ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, नमसादरा रिवर उतनी नहीं है, लेकिन याद रख लेना। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वहां पर चीजें कुछ इस तरीके से पूछी जाती हैं जो आपको मालूम ना हो, जिनके चांसेस बहुत कम हो। फिर आपका गोदावरी रिवर, महानदी पर पहुंचे हैं हम, तो महानदी रिवर पर आ जाते हैं। तो महानदी रिवर की बात कहें तो सिहावा पहाड़ियों से इसका उदय होता है। कहां से? सिहावा हिल्स से इसका फॉर्मेशन, इसका ओरिजिन होता है। और इस नदी का उद्गम सिहावा पहाड़ियों से, जो कि आपका छत्तीसगढ़ में है, होता है और उड़ीसा में डेल्टा बनाते हैं। सेम वही कि उड़ीसा में जाकर के डेल्टा बना रही है। डेल्टा का मतलब है रिवर ऐसे नहीं मिल रही है, रिवर ऐसे मिल रही है, ऐसे मिल रही है जाकर के, बाद में जाकर जो फ्लो हो रहा है उसका। ओडिशा में डेल्टा बनाते हुए यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इस नदी के डेल्टा क्षेत्र में राष्ट्रीय जलमार्ग 5 स्थित है। और इस नदी के डेल्टा क्षेत्र में कटकुपरी तथा भुवनेश्वर शहर स्थित हैं। तो ये भुवनेश्वर शहर जो आप याद रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और ओडिशा में इस नदी पर हीराकुंड बांध स्थित है और भारत का सबसे लंबा बांध यही है। किस नदी पर है? तो महानदी पर है। अब क्योंकि यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, डेल्टा भी बनाती है, रिवर पानी जो है यहाँ पर बहुत अधिक है। इस क्षेत्र की यही बात की जाए तो जहां पर पानी बहुत ज्यादा होगा और टेम्परेचर भी यहाँ पर ठीक ठीक ही रहता है, वहां पर किस चीज की खेती की जाती है? तो चावल की खेती की जाती है, जहां पर पानी आपका इरिगेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? चावल का कटोरा भी कहा जाता है, जिसे हम देखेंगे अभी। तो ये हमारी जो महानदी रिवर है वो कुछ इस तरीके से है। ये आपके सिहावा माउंटेन्स हो गए नियर राजपुर में। सेवनाथ, अब ट्रिब्यूटरी आपको याद रखनी है कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन। ये ऊपर वाली लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी। तो सेवनाथ, हसदेव, मांद और इब, ये इसकी लेफ्ट विंग ट्रिब्यूटरी है। जोंक, ओंग और तेल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार करके रखो क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ये पूछा गया है कि ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो जोंक, ओंग, तेल ये आपकी महानदी रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो यह नदी छत्तीसगढ़ में कटोरे के आकार का बेसिन बनाती है। इसके बेसिन क्षेत्र में चावल की खेती की जाती है, अतः छत्तीसगढ़ को भारत का चावल का कटोरा भी कहा जाता है। एक ये नदी जो है वो कटोरे के आकार की है, कुछ इस तरीके से है, ये इस तरीके से बनी है। तो कटोरे के आकार के ऐसा बना, उल्टा कटोरा बना हुआ है, तो कटोरे के आकार की है। इसीलिए आप देखेंगे इसके बेसिन क्षेत्र में, यानी कि इसके आसपास के क्षेत्र में चावल की खेती की जाती है। इसीलिए छत्तीसगढ़ को भारत का चावल का कटोरा कहते हैं। और इसकी प्रमुख सहायक नदियां ये हैं जो हमने अभी यहां पर देखी। इट इज वन ऑफ द मेजर ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर इन इंडिया। ओरिजिन कहां से हो रहा है? सिहावा रेंज से हो रहा है, छत्तीसगढ़ स्टेट है। लेंथ कितनी? 807 किलोमीटर है इसकी लेंथ। अब इसको पढ़ लीजिएगा इंग्लिश वाले जो हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है गोदावरी नदी। अब गोदावरी नदी, इससे नीचे की ओर आए हम। गोदावरी नदी का उद्गम जो है कलसुबाई चोटी क्षेत्र से होता है। कहां से? कलसुबाई चोटी से होता है। इंपॉर्टेंट कि महानदी का ओरिजिन कहां से होता है? त्र्यंबक पठार से महाराष्ट्र के नासिक जिले से होता है। कहां पर? महाराष्ट्र के नासिक जिले से इसका उदय होता है। बाद में जाकर के ये भी आगे डेल्टा का ही निर्माण करती है। यह नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी से गुजरती है और यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है।
एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है, जिसका उदय कलसुबाई चोटी क्षेत्र से होता ही है, जो कि आपका महाराष्ट्र के नासिक में आता है। और कौन सा पठार है, तो त्र्यंबक पठार है। अगर पठार पूछा जाए तो त्र्यंबक पठार। अब पठार में हो सकता है बहुत सारी चोटियां हो, तो वैसे ही जो चोटी है वो कलसुबाई चोटी है। उसके बाद यह नदी दक्षिण भारत में सबसे बड़े बेसिन का निर्माण करती है। इसे बृहद गंगा और दक्षिण गंगा भी कहते हैं। एक है दक्षिण गंगा, एक है दक्षिण भारत की गंगा। तो दक्षिण भारत की, सॉरी, इसे जो कहते हैं इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है और बृहद गंगा भी कहा जाता है। ओल्ड गंगा अगर पूछा जाए तो वो आपका है गोदावरी नदी। इससे ऊपर हमने क्या देखा, महानदी। महानदी से नीचे की ओर आए थे हम, गोदावरी रिवर। तो गोदावरी रिवर को ओल्ड गंगा कहा जाता है, दक्षिण गंगा कहा जाता है। त्र्यंबक पठार से इसका उदय हो रहा है, जो कि आपका महाराष्ट्र में है। चोटी पूछा जाए तो कलसुबाई चोटी आप लिख सकते हैं। इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात की जाए तो आपको यहाँ पूर्णा दिख रहा है, पेन गंगा, वर्धा, बेन गंगा। तो तीनों तो आपने एक साथ याद रखनी है, पूर्णा अलग हो गई, ठीक है। पूर्णा आपको अलग से याद रह जाएगी कि यहाँ से जब इस नदी का उदय हुआ तो पूर्णा पहले मिली, ठीक है। फिर पेन गंगा, वेन गंगा, वर्धा, ये तीनों साथ में याद रख सकती हैं, क्योंकि थोड़ा सा याद रखने लायक है ये, कि ट्रिक से याद रख सकते हैं या ऐसे ही पेन गंगा, वेन गंगा, वर्धा। उसके बाद यहाँ पर इंद्रावती रिवर मिल रही है, सबरी और सेलारू रिवर यहाँ पर मिल रही है। नीचे की ओर जाएं तो प्रवारा और मांजरा रिवर इससे मिल रही है। निजाम सागर बांध तेलंगाना में इसी नदी पर ही है। तो ये नदी जो है वो कुछ इस तरीके से फ्लो करती है। ये आपका त्र्यंबक हिल्स हो गया, त्र्यंबक पठार हो गया, और यहां से इसका ओरिजिन हो रहा है, ठीक है। पूर्णा रिवर मैंने कहा पहले मिल रही है, फिर आपका पेन गंगा, वर्धा, वेन गंगा, ये तीनों मिलती हैं और फिर से जाकर के इस रिवर में, गोदावरी रिवर में मिल जाती हैं। उसके बाद में आगे जाकर के इंद्रावती रिवर एक और मिल रही है, और साथ में साबरी रिवर। नीचे की ओर जाएं, यानी कि जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, प्रवारा है, माजरा है, और एक है मानियार। तो गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज याद रखना है, कहां पर, बे ऑफ बंगाल में ये चली जाती है। फिर तो गोदावरी नदी पर आंध्र प्रदेश में पोलावरम बांध स्थित है, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। और इसकी प्रमुख सहायक नदियां जो है वो कुछ इस तरीके से हैं, जो हमने अभी देखी, प्रवारा, मांजरा, और नीचे पूर्णा, प्राणहिता, यानी कि प्राण सबको कहा जाता है, पेन गंगा, वर्धा, वेन गंगा, इनको क्या कहा जाता है, प्राणहिता। किस किस को, पेन गंगा, वर्धा, वेन गंगा, जो ये वाली है, पेन गंगा, वेन गंगा, और आ गया वर्धा, पेन गंगा, वेन गंगा और वर्धा रिवर, ठीक है। इंद्रावती चित्रकूट इंद्रावती रिवर पर चित्रकूट जलप्रपात है, अगर ये याद रहता है तो ठीक है। सबरी नदी पर ये परियोजना है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दुधमा प्रपात है जो उड़ीसा में है, लेकिन ये भी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, अगर अलाइड की बात की जाए तो। हाँ, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। तो गोदावरी नदी की ये बात कर रहे थे, ड्रेन्स अबाउट 10% ऑफ इंडिया टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, थर्ड लार्जेस्ट इन इंडिया, थर्ड लार्जेस्ट इन इंडिया। और महाराष्ट्र में कितने परसेंट जा रही है, जा रही है 48.6% महाराष्ट्र में है, क्योंकि उदय भी महाराष्ट्र से ही हो रहा है ना, त्र्यंबक पठार से इसका उदय हो रहा है। तो ज्यादातर ये महाराष्ट्र में जाती है, फिर आंध्र प्रदेश में, और थोड़ा बहुत जो हिस्सा है मध्य प्रदेश में भी लगता है इसका, यानी कि जो ट्रिब्यूटरीज वगैरह है। फिर छत्तीसगढ़ से भी, ओडिशा से भी, एंड कर्नाटका 1.4%। एंड द रिवर गोदावरी राइजेस एट द एलिवेशन ऑफ 1067 मीटर इन वेस्टर्न घाट्स नियर त्र्यंबक हिल्स इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। याद रहता है, ठीक है, हमने तो इसके बारे में पढ़ ही लिया है। नेक्स्ट वी हैव कृष्णा रिवर। तो कृष्णा रिवर का उदय होता है महाबलेश्वर से, राइजेस एट महाबलेश्वर नियर जोर विलेज डिस्ट्रिक्ट, सतारा, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र से अभी हमने देखा कि गोदावरी रिवर का भी ओरिजिन हो रहा है, और साथ ही साथ में कृष्णा रिवर का भी ओरिजिन हो रहा है, जो कि लंबी नदी है, काफी बड़ी नदी है, जैसे कि आपकी गोदावरी रिवर थी। तो एलिवेशन जो है वो लगभग 1300 मीटर है, लेंथ जो है वो लगभग 1300 मीटर किलोमीटर है, तो दोनों लगभग बराबर ही है। आंध्र प्रदेश से फ्लो करती है, तेलंगाना, कर्नाटका और महाराष्ट्र कर्नाटका से फ्लो करती है, एंड ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल, जो यहाँ पर है, ये वाली जो ट्रिब्यूटरीज है, ये है आपकी कृष्णा रिवर, ठीक है। तो इसका उदय भी हो रहा है, लेकिन इससे पहले हमने देखा ये वाली रिवर, तो इसका ये भी कुछ इस तरीके से ही जा रही है। तो दोनों रिवर कहाँ जा रही है, बे ऑफ बंगाल में जा रही है। तो इस नदी का उद्गम महाबलेश्वर चोटी से होता है, कर्नाटक ये इससे गुजरती है, इतनी इसकी लेंथ है, ये हमने अभी देख लिया। शिवाजी सागर बांध महाराष्ट्र में इस नदी पर है। इसकी ट्रिब्यूटरी कोयना, घटप्रभा, मलप्रभा, तुंगभद्रा, जो कि इंपॉर्टेंट है।
ये कैसी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज में कृष्णा नदी में अगर देखा जाए कौन कौन सी, कोयना, घटप्रभा, मलप्रभा, तुंगभद्रा। इससे पहले हमने देखा पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, तो वो सिमिलर से थे थोड़े से। वैसे ही ये भी सिमिलर से आपको दिख रहा है, घटप्रभा, मलप्रभा, तुंगभद्रा। तो याद रह सकते हैं साथ में ही, ऊपर सबसे पहले कोयना, फिर घटप्रभा, मलप्रभा, तुंगभद्रा। याद कैसे रखना है, इसी सीक्वेंस में ही याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है, कोई अलग तरीके से नहीं पूछा जाएगा। अगर ये वाली ट्रिब्यूटरी देखी जाए तो भीमा और मूसी जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी। तो इसकी प्रमुख सहायक नदियां जो बाएं बाएं साइड से है, भीमा, मूसी है। मूसी जो है वो हैदराबाद से है और हैदराबाद से निकलती है। और दाएं साइड में देखें तो कोयना और घटप्रभा, मलप्रभा और तुंगभद्रा। यहाँ पर तुंगभद्रा बांध बना हुआ है और कोयना रिवर पर शिवाजी सागर बांध बना हुआ है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि शिवाजी सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो वो कोयना पर बना हुआ है। और जैसे ही रिवर आ रही है उसमें सबसे रिवर मिल रही है वो कोयना ही मिल रही है। क्या मिल रही है, वो कोयना ही मिल रही है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था। ठीक है, यहां से ऊपर की ओर तो नहीं रहेगा याद, टी एम के जी एम टी। तो जीएमटी तो याद रह सकता है आपको, है ना, जीएमटी याद रह सकता है। के आपने जोड़ देना है, के जीएमटी, क्योंकि जीएमटी आप टाइम के लिए भी करते ही हैं, जीएमटी प्लस जीएमटी। आपने लिखा होगा टाइम में 5.5 घंटे आगे है, तो वैसे ही आपका जीएमटी हो गया। तो जीएमटी याद रह सकता है, के आपने जोड़ देना है, और ऊपर भीमा और मूसी हो गया। भीमा मौसी याद रख लेना, मतलब जैसे भी याद रहता है, आपका अपनी कोई ट्रिक होगी। ठीक है, नहीं रहता है तो इस तरीके से याद रख लीजिएगा। तो ट्रिब्यूटरीज जो है हमने इसकी भी देखी थी, घटप्रभा, मलप्रभा, तुंगभद्रा एंड कोयना रिवर हो गया। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी जो इसकी है वो है भीमा रिवर। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी भीमा रिवर, ये वाली जो ट्रिब्यूटरी है ये इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। वैसे तो यहां से होके भी फ्लो कर रही है, देखो कृष्णा रिवर, है ना, इधर की ओर। यहां पर कृष्णा डेल्टा बन रहा है, फॉर्मेशन कर रहा है। ये होगी कृष्णा, इसे कहा जाता है अपर कृष्णा। ये हो गया मिडिल कृष्णा और ये हो गया लोअर कृष्णा। यहीं से आपकी रिवर जा रही है, देखो तुंगभद्रा रिवर। ठीक है, ये आपकी मूसी रिवर हो गई जो नीचे मिल रही है। फिर बाकी की ट्रिब्यूटरी नहीं बताई इसमें। घटप्रभा ये हो गया, मलप्रभा ये हो गया, तुंगभद्रा ये हो गया, और कोयना रिवर इसमें यहां पर जाकर मिलती है। ठीक है, फिर आपका डैम जोन कृष्णा रिवर, नागार्जुन सागर, क्योंकि इसमें डैम इंपॉर्टेंट है और पूछे भी गए हैं। तो नागार्जुन डैम, नागार्जुन सागर डैम कहां पर है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। सरिसेलम डैम ये आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। अलमाटी डैम कर्नाटका में है, तुंगभद्रा डैम कर्नाटका में है, और दोम डैम महाराष्ट्र में है। ये पहले पूछा गया है, इंपॉर्टेंट, क्योंकि डैम हर एक में मिल जाता है आपको। छोटे एग्जाम हो वहां पर डैम के बारे में पूछा जाता है, कौन सी नदी पर कौन सा डैम है। तो वैसे ही नागार्जुन सागर डैम हो गया, सरिसेलम, अलमाटी और तुंगभद्रा। तुंगभद्रा तो याद रहेगा ही क्योंकि ये इसकी ट्रिब्यूटरी है, डोम डैम। तो ये हो गया आपकी इसकी मेजर जो डैम हो गए। सिटीज, कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज इसके किनारे ही हैं। एक आपका हो गया विजयवाड़ा, लार्जेस्ट सिटी ऑन कृष्णा रिवर। अमरावती, सरिसेलम, हमने देखा कि डैम भी बना हुआ है सरिसेलम। हैदराबाद स्टैंड्स ऑन द बैंक्स ऑफ मूसी रिवर, जो ऊपर से मिल रही थी। ऊपर से हमने क्या देखा, भीमा और मूसी, भीमा की मौसी ऊपर से मिल रही थी ना, ऊपर से इन द सेंस कि ये लेफ्ट विंग ट्रिब्यूटरी थी वो, यहाँ ऊपर से। ये आपकी भीमा रिवर हो गई। ठीक है, ये आपका मूसी रिवर हो गया। ये हैदराबाद यहाँ पर आपको दिख रहा है, और ये हो गया आपकी मूसी रिवर। देन वी हैव हम्पी कुरनूल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ तुंगभद्रा रिवर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया आपकी तुंगभद्रा रिवर। ठीक है, तुंगभद्रा रिवर, इसके किनारे आपको मिलेगा हम्पी और कुरनूल। हम्पी कुरनूल किसमें, तुंगभद्रा के किनारे में स्थित है। तो ये जरूरी हो गया आपके लिए याद रखना। नागार्जुन सागर डैम कृष्णा रिवर पर है, और भीमा रिवर ये हो गई हैदराबाद कौन से बैंक पर है, सरिसेलम, अमरावती, विजयवाड़ा। सारे सारे इंपॉर्टेंट हो गए यहां से। नेक्स्ट वी हैव, यहां पर इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है, वो है आपका नागार्जुन सागर सरिसेलम टाइगर रिजर्व। अब क्योंकि आपको सरिसेलम याद ही रह गया होगा, इस पर डैम भी है, इंपॉर्टेंट सिटी भी है इसी किनारे, और साथ ही साथ में एक टाइगर रिजर्व भी है। तो टाइगर रिजर्व आप कहां पर दिखेगा, यहां पर नीचे की तरफ को, सरिसेलम, सॉरी नागार्जुन सरिसेलम टाइगर रिजर्व। जूम करते हैं थोड़ा सा, थोड़ा दिख जाए आपको, ताकि याद रह जाएगा फिर। ठीक है, ये हो गया आपका नागार्जुन सागर सरिसेलम। तो यहाँ का टाइगर रिजर्व हो गया। अगर टाइगर रिजर्व की बात की जाए तो भारत में प्रेजेंटली 54 टाइगर रिजर्व हैं, जो आपको याद होने चाहिए। सारे नहीं याद होने चाहिए,
रिसेंटली विच टाइगर रिजर्व वाज एडेड इन द लिस्ट ऑफ टाइगर रिजर्व इन इंडिया? तो वो आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में किसे जोड़ दिया गया। क्या किसी को पता है कि हाल ही में किस टाइगर रिजर्व को जोड़ दिया गया है? बताओ। किसी को मालूम है तो बता दो, क्योंकि अब 54 हो गए हैं। हाल ही में एक टाइगर रिजर्व को जोड़ दिया गया है इसमें। नहीं, किसको जोड़ा गया है? मेलघाट। पूरा बताओ कहां पर। अगर ये है पेनेरू रिवर, क्या हुआ? अब पेनेरू रिवर कहां पर है? इस नदी का उद्गम कर्नाटका की नदी नंदी पहाड़ियों से होता है। कहां पर? जो पेनेरू रिवर है इसका कर्नाटक की नंदी पहाड़ियों से इसका उदय होता है और आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में डेल्टा बनाते हुए यह बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। अब याद सिर्फ इतना ही रखना है, इसके बारे में उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आपने याद रखना है। और यह रायलसीमा पठार की प्रमुख भूमि है। यह कृष्णा तथा कावेरी नदियों की बेसिन को अलग करती है। तो क्योंकि हमने अभी दो रिवर देखी जो यहां से जा रही थी ऐसे, है ना, ये दो रिवर हमने देखी थी कि ये कृष्णा हो गई और दूसरी आपकी सॉरी कावेरी नीचे की तरफ हो गई। तो दो नदियां हमने देखी थी। तो ये क्या करती है? इन दोनों के मध्य में है ये पेनेरू रिवर, दोनों के बेसिन को अलग करती है। तो ये हो गई आपकी पेन्नार रिवर। ऊपर आपको कृष्णा रिवर दिख रही है, ये आपकी पेन्नार रिवर हो गई। तो पेन्ना ऑल्सो नॉन एज पिनाकिनी, पेन्नार, पिनार, पेनेरू, तेलुगु में कहते हैं इसको पेन्नाई, तमिल में कहते हैं, इज अ रिवर ऑफ सदर्न इंडिया। दिस इज यूनिक रिवर इन वर्ल्ड वेयर आफ्टर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम नंदी हिल्स इट फ्लोज एज टू डिफरेंट स्ट्रीम्स, वन इन नॉर्थ एंड वन इन साउथ डायरेक्शन। एक ऊपर की तरफ जा रही है, एक नीचे की तरफ को जा रही है। तो यही वाला है, एक ऊपर की तरफ को जा रही है और एक नीचे की तरफ को जा रही है, ऐसी ही रिवर होगी। टू डिफरेंट स्ट्रीम्स में जाती है और एक नॉर्थ की तरफ एक साउथ की डायरेक्शन में। पर याद रखिएगा कि अलग अलग नाम है इसके, तो यूनिक नेम है, यूनिक है ये, जहां पर ये नंदी हिल्स से स्टार्ट होती है टू डिफरेंट स्ट्रीम्स में और दोनों को अलग करती है, दो बेसिन को अलग करती है ये। नेक्स्ट वी हैव कावेरी रिवर। तो जरूरी है ये, कावेरी रिवर का ओरिजिन कहां से होता है? तलाकावेरी लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट्स। क्योंकि अब हम कहां पर, हाँ वेस्टर्न घाट से ही उदय होगा ना, ईस्टर्न घाट की तरफ फ्लो होगी। तो तलकावेरी इज लोकेटेड इन द ब्रह्मगिरी हिल्स नियर मदागिरी इन कोडागु डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। क्या कह रहे हैं? मेलाघाट, महाराष्ट्र। अच्छा, कावेरी इज ऑल्सो रेफर्ड एज पोन्नी। इस पर एक मूवी बनी हुई है आई थिंक, ऐसी कुछ मुझे याद आ रहा है, PONNI। तो कावेरी को और क्या नाम दिया गया है? पोन्नी रिवर इसे और नाम दिया गया है। ओरिजिन कहां से होता है? तो वो तलकावेरी से होता है। और तलकावेरी कहां पर सिचुएटेड है? तो वो ब्रह्मगिरी हिल्स पर सिचुएटेड है, नियर मदिकेरी इन कोडाकू डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। पूरा याद होना चाहिए। तो कावेरी रिवर कर्नाटका, तो दोनों याद रह सकते हैं, कावेरी कर्नाटका। कर्नाटका में कहां पर? तो वो आपका ब्रह्मगिरी हिल्स से तलकावेरी, कावेरी, तलकावेरी, कर्नाटका, सारे याद रह सकते हैं। कोई अगर आप लॉजिक थोड़ा सा लगाएंगे तो हो सकता है कि याद हो जाए। फिर इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात की जाए तो सिंपल है कि लेफ्ट बैंक राइट बैंक अब तो कॉमन ही हो गया हो, क्योंकि यहां से जब ओरिजिन हो रहा है, आप अपने आप को समझिए कि आपने यहां से चलना शुरू किया। तो जब आप यहां से चलना शुरू किएगे तो ये वाले आपकी लेफ्ट बैंक होगी, ये राइट बैंक होगी। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है इसकी हेमावती और अर्कावती है। अर्कावती, कावेरी, याद रह जाएगा। हेमावती और कावेरी, हेमावती, कावेरी, थोड़ा बहुत याद रख लेना है आपने। तला कावेरी। इसकी जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, कवानी इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, अमरावती इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, भवानी याद रख सकते हैं, और लक्ष्मण तीर्थ उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं गया है अभी तक, लेकिन याद रख सकते हैं। तो याद रखने में कोई हर्ज तो है नहीं। तो इस नदी का उद्गम कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है तथा तमिलनाडु में डेल्टा बनाते हुए यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। तो दक्षिण गंगा किसे कहते हैं हमने पहले देखा। अब दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं तो वो अलग है। तो अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता है तो उसको फिगर आउट कर लेना है आपने। ठीक है। और कुछ एक बांध है यहाँ पर, जलाशय है, मेटूर बांध है, शिवसमुद्रम कर्नाटक जलप्रपात है इस नदी पर, श्रृंगापट्टनम द्वीप कर्नाटका में, कुछ इस तरीके से सीक्वेंस में है ये। ठीक है। और कृष्णा राज सागर बांध इसी पर है, ये याद रख सकते हैं।
तो हम पढ़ रहे थे कावेरी रिवर के बारे में, थर्ड लार्जेस्ट आफ्टर गोदावरी एंड कृष्णा इन साउथ। साउथ की बात की जाए तो पहले तो आपका गोदावरी ही है, जिसे दक्षिण गंगा कह दिया, जिसे हमने ओल्ड गंगा कह दिया, और दूसरा आपकी साउथ में जो थी वो कृष्णा रिवर है, तीसरा जो है वो कावेरी है। साउथ इंडिया की बात की जाए तो थर्ड लार्जेस्ट जो है साउथ में वो कावेरी रिवर है, जिसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, और ये यहां यहां होकर के बहती है कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला और पुदुचेरी। क्योंकि इसमें जो पानी है वो लिमिटेड है, और पानी आप देखेंगे तो गर्मियों में इसमें ज्यादा सूख जाता है, इसीलिए आप देखेंगे इन स्टेट्स में पानी को लेकर के आपस में तनातनी चल रहती है कि हमें कम पानी दिया गया। कावेरी डिस्प्यूट आपने बहुत सुना होगा न्यूज में, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल, दक्षिण गंगा नहीं, दक्षिण भारत की गंगा। यह नदी उत्तर पूर्वी और दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों से जल प्राप्त करती है, अतः यह सदाबाहिनी नदी है। इस नदी के बेसिन में चावल की खेती की जाती है। अब जब चावल की खेती करेंगे, यही ऐसे ही करके याद रखना है आपको, अब जब चावल की खेती करेंगे तो चावल के लिए पानी बहुत ज्यादा लगता है। चावल के लिए आपको आप ड्रेनेज वो लगाते हैं, क्या कहते हैं उसे, सिंचाई करते हैं, उसके लिए अलग से पानी लाते हैं। तो यहाँ पर तो रिवर से ही पानी ला रहे हैं। और 3 बार यह नदी 2 धाराओं में विभक्त होती है। इसमें श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम द्वीप स्थित है। और इस नदी पर शिवसमुद्रम जो कर्नाटक और हेगन दक्कल तमिलनाडु में स्थित है। 3 बार ये 2 धाराओं में विभक्त होती है, कुछ इस तरीके से जैसे ये है। तो बीच में इसमें आइलैंड का फॉर्मेशन हो रहा है। दो जैसे ऐसे रिवर जा रही है, बीच में कुछ आ गया, बीच में कुछ आ गया, और यहाँ पर एक यहाँ से फिर आगे कुछ आ गया, फिर यहाँ से बह रही है, फिर आगे कुछ आ गया, फिर ऐसे बह रही है। यानी कि 3 बार, 1 2 3, तो 3 बार ये नदी 2 धाराओं में विभक्त होती है। एक आपका श्रीरंगपट्टनम में, फिर आगे जाकर के यहाँ पर है क्या है ये, हिगिन कवल में, यहाँ पर आपका जल प्रपात है शिवसमुद्रम फॉल्स कर्नाटका में, इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। फिर आपका श्रीरंगम इन तमिलनाडु। ठीक है। इस नदी पर कर्नाटका में कृष्णराज सागर बांध स्थित है और तमिलनाडु में मैटूर बांध स्थित है। तो दोनों इंपॉर्टेंट हो गए। कृष्णराज सागर कहां पर है, कर्नाटका में, और तमिलनाडु में मैटूर बांध स्थित है। मैटूर बांध से स्टेनली जलाशय का निर्माण होता है। इस मैटूर बांध से, जहां पर बांध बना होगा, उससे किसी जलाशय का भी निर्माण हुआ होगा पीछे जाकर के। जैसे ये डैम है यहाँ पर, जो यहाँ पर पीछे जाकर किसी लेक का फॉर्मेशन हुआ होगा, जैसे भाखड़ा बांध की हम बात करते हैं, या फिर हम गोविंद सागर की बात करते हैं, तो पीछे जाकर किसी लेक का फॉर्मेशन होगा। वैसे ही यहाँ पर स्टेनली जलाशय का निर्माण हुआ है मेटूर बांध के फॉर्मेशन से। बांध बना, उससे इस स्टेनली जलाशय का निर्माण हुआ है, और ये इसकी ट्रिब्यूटरी होगी, जिनकी बात हमने कर ली है। नेक्स्ट वी हैव ट्रिब्यूटरीज ऑफ कावेरी रिवर्स। इंग्लिश वाले कुछ यहां से इसको बना लीजिएगा, अगर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। तो ये ट्रिब्यूटरीज हो गई इसकी, जिसकी हमने चर्चा अभी की है। ठीक है, आई थिंक कावेरी रिवर से क्लियर होगा आप। तो इसको आपने बना देना है, कहां कहां पर इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, कहां कर्नाटका में है, कौन सी तमिलनाडु में है, केरला में है। डैम कुछ यहां पर है, हमने अभी देखा कृष्ण सागर डैम कर्नाटका में, हारिंगी डैम कर्नाटका में, काबिनी डैम कर्नाटका में, अमरावती डैम तमिलनाडु में, बानासुरा सागर डैम केरला में, कलाई और कावेरी ग्रैंड एनिकुट तमिलनाडु में, मैटूर डैम कावेरी कावेरी नदी पर तमिलनाडु में, और हेमावती डैम जो आपका कर्नाटका में है। अगर किसी नदी पर, किसी भी नदी पर इतने ज्यादा डैम बने हो, तो ऑब्वियसली बात है कि वहां पर डिस्प्यूट तो होगा ही। कहते हैं कि भाई हमें पानी चाहिए, अब पानी छोड़ना पड़ता है, फिर डैम से कभी ज्यादा नहीं छोड़ा जाता है, क्योंकि उतना पानी होता ही नहीं है उपलब्ध। तो तभी जाकर के ये डिस्प्यूट का ओरिजिन हो जाता है। हमने इसकी फॉल की बात की थी, शिवसमुद्रम वाटरफॉल्स ऑल्सो नोन एज शिवसमुद्रा फॉल्स इन कर्नाटका। तो एक तो ये हो गए आपके वाटरफॉल्स, दूसरा आपका ये है होगनकल वाटरफॉल्स, तमिलनाडु में है। एक आपका कर्नाटका में है, तमिलनाडु में। कर्नाटका वाला जो है वह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फिर यहाँ पर नेशनल पार्क भी है कावेरी रिवर के साथ में ही। एक आपका कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया कर्नाटका में, और एक आपका मुदुमलाई नेशनल पार्क हो गया तमिलनाडु में। तो मुदुमलाई नेशनल पार्क को याद रखिएगा कि कहां पर है। नाम से ही पता लग रहा है आपको मुदुमलाई कि वही साउथ का है, लेकिन साउथ में कहां पर, तो साउथ में आपका तमिलनाडु। क्लियर। कावेरी रिवर फॉर्म 2 आइलैंड्स इन कर्नाटका, एक आपका श्रीरंगपट्टनम और एक का शिवसमुद्रम एंड श्रीरंगम आइलैंड इन तमिलनाडु।
तो दो आपके जो हमने आइलैंड बात की थी कि 3 बार ये डिफ्लेक्ट होती है, 2 बार में कुछ इस तरीके से बीच में आइलैंड का फॉर्मेशन हो जाता है कि रिवर यहाँ से भी जा रही है, यहाँ से भी जा रही है। कुछ ऐसे बीच में आइलैंड का फॉर्मेशन होता है, तो वो कर्नाटका में 2 बार और आपका तमिलनाडु में 1 बार। तो जो नदी है वो कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है। नेक्स्ट नदी जो है हमारी, अब हम इस तरफ चल पड़े हैं, जो यहाँ से ओरिजिन हो रहा है रिवर का। अभी हम क्या कर रहे थे, जिन रिवर का ओरिजिन ऐसे हो रहा है ना, यहाँ से हो रहा है, वेस्टर्न घाट से उदय हो रहा है। अब हम देख रहे हैं कि जिन रिवर का यहाँ से ओरिजिन हो रहा है, ईस्टर्न घाट की तरफ से ओरिजिन हो रहा है, जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, जो अब रिवर जो है वेस्ट की तरफ जा रही है। तो वेस्ट की तरफ यहां से पहली नदी हो गई आपकी नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर का ओरिजिन होता है अमरकंटक प्लेटो से। इतना समझ समझ आ गया ना अभी पहले वाला? किसी को कुछ डाउट्स बता दो फिर। क्लियर है अभी तक की कहानी? हाथ खड़े कर लो जिसको समझ आ गया है। ठीक है, एक मिनट जरा। ठीक है, क्लियर। अच्छा, तो हम कह रहे थे कि यह यहाँ से अमरकंटक प्लेटो से इसका ओरिजिन हो रहा है। 1312 किलोमीटर इसका है। इसको हम और ज्यादा डिटेल में देखेंगे। कुंडी रिवर है, छोटा तवा है, तवा तवा आपके याद, तवा वो वाला तवा नहीं है, रिवर का नाम है। कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, तो वो भी हमारे लिए जरूरी है। तो ये आपकी नर्मदा रिवर हो गई और ये आपका अमरकंटक का प्लेटो हो गया। अमरकंटक के प्लेटो से इसका ओरिजिन हो रहा है और वेस्ट की तरफ इसका फ्लो जा रहा है। ये आपका वेस्ट की तरफ फ्लो हो गया। ठीक है, ये बारगी रिवर हो गई, तवा रिवर जो मैंने अभी कहा। ओमकारेश्वर नर्मदा सागर डैम यहाँ पर स्थित है। महेश्वर हो गया, सरदार सरोवर डैम इस पर है। ये कई बार पूछा गया है, सरदार सरोवर डैम ये बहुत बार पूछा गया है। तो सिंपल सा कहें कि नर्मदा रिवर का फ्लो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है। जहां पर हमने मैप में भी देखा था, जब स्टार्टिंग में हम कर रहे थे पेनिनसुला प्लेटो की जो पहाड़ियां हैं तब बात कर रहे थे, तो हमने कहा कि इस नदी का जो उद्गम है वो कहां से हो रहा है, ओरिजिन कहां से हो रहा है, अमरकंटक से हो रहा है। और मध्य प्रदेश तथा गुजरात से होते हुए कहां कहां से, मध्य प्रदेश तथा गुजरात से होते हुए यह नदी नदबुक बना करके खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। गल्फ ऑफ खंबात में ये चले जाती है, गल्फ ऑफ खंबात। और नदमुक का मतलब होता है माउथ ऑफ द रिवर। ठीक है, माउथ ऑफ रिवर पर जो डिपॉजिट्स वो लाती है। और यह नदी विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणियों के बीच भ्रंश घाटी में है। भ्रंश घाटी का मतलब क्या हो गया, रिफ्ट वैली में है। कहां पर, सतपुड़ा और विंध्याचल। जबलपुर के पास यह नदी धुआंधार तथा कपिलधारा नामक जलप्रपात बनाती है। धुआंधार जलप्रपात को संगमरमर जलप्रपात भी कहते हैं। अब संगमरमर तो आप याद रख ही सकते हैं यहां से, क्योंकि संगमरमर का विंध्याचल से तो रिलेशन है ही, वो हिमाचल से भी है, तो वो आप ऐसे करके याद रख सकते हैं। दूसरा, धुआंधार जलप्रपात कई बार एग्जाम में पूछा गया है, छोटे एग्जाम होंगे या बड़े एग्जाम, वहां पर धुआंधार जलप्रपात पूछा गया है, ये आपने याद रखना है। और दूसरा है कपिलधारा। तो कपिलधारा और धुआंधार जलप्रपात या वाटरफॉल किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर है। और कहां से ये बहती है, मध्य प्रदेश। उद्गम तो इसका अमरकंटक प्लेटो से होता है, मध्य प्रदेश और गुजरात से होते हुए यह बंगाल सॉरी खंबात की खाड़ी में जाती है और विंध्याचल और सतपुड़ा जो माउंटेन रेंजेस हैं उनके बीच में ये बहती है। और जबलपुर के पास यह धुआंधार, कौन सी, धुआंधार और कपिलधारा नामक वाटरफॉल का निर्माण करती हैं। इस नदी की जो प्रमुख नदियां हैं, अगर दाईं तरफ देखें, यानी कि जो राइट साइड की जो ट्रिब्यूटरीज है वो है आपकी हिरन, जो कि इंपॉर्टेंट है। दाईं साइड की देखें, यानी कि लेफ्ट साइड की, तवा, छोटा तवा और कुंडी। तो याद रख सकते हैं, छोटा तवा हो गया, बड़ा तवा हो गया, कुंडी हो गया, घर का ही सामान है। तो घर का जो सामान है उससे रिलेटेड आपकी यही वाली नदियां हो गई, तवा, छोटा तवा और कुंडी। तवा, छोटा तवा और कुंडी, और ऊपर हो गया हिरन। इस नदी का मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर, ओमकारेश्वर तथा महेश्वर परियोजनाएं स्थित है।
मध्य प्रदेश में कौन कौन सी है यहाँ पर, ये याद रखना है। एक आपका इंदिरा सागर हो गया, दूसरा आपका ओमकारेश्वर हो गया, तीसरा आपका महेश्वर जो परियोजना है वो इस पर स्थित है। और गुजरात में इस नदी पर सरदार सरोवर परियोजना स्थित है। गुजरात में कौन सी है, सरदार सरोवर। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी है, तो ये तीन। गुजरात का भरूच शहर इस नदी पर है, जो कि उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। और इस नदी पर स्थित साधु बेट द्वीप पर एकता की प्रतिमा स्थित है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। कहां पर है, इस नदी में स्थित साधु बेट द्वीप, साधु बेट आइलैंड जो है, वहां पर आपको क्या मिलेगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी, सॉरी। तो ये याद रखिएगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहां पर है, तो वो इसी नदी के जो एक आइलैंड है, इसी नदी पर जो आइलैंड है वहां पर आपको ये मिलेगा। ठीक है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो ये था नर्मदा रिवर के बारे में, थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। देन वी हैव तापी रिवर। इस नदी का जो ओरिजिन है वो मध्य प्रदेश के बेतुल जिले से हुआ है। आपने बेतुल प्लेटो भी हमने पहले किया था कवर, तो बेतुल प्लेटो, तो बेतुल प्लेटो यानी ये बेतुल जिले से इसका ओरिजिन हो रहा है और मुल्ताई नामक स्थान से होता है। अगर प्रॉपर स्थान है तो वो आपका मुल्ताई स्थान है, बेतुल जिला है और प्लेटो भी है। तथा यह नदी नदमुख बनाकर के खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। डायरेक्टली आपका सीधे ही, या ऐसे कह सकते हैं हम, जो एस्चुरी है, एस्चुरी बना करके सीधे गल्फ ऑफ खंबात में ये मिल जाती है। यह नदी सतपुरा और अजंता पहाड़ियों के बीच भ्रंश घाटी में बहती है, यानी कि भ्रंश घाटी का मतलब हो गया रिफ्ट वैली से बहती है। और यह नदी महाराष्ट्र और गुजरात से भी बहती है। गुजरात में इस नदी पर उकाई तथा काकरा पार परियोजना स्थित है। तो ये अलग से आपने याद रखना है कि गुजरात में कौन सी है, तो गुजरात में इस नदी पर उकाई काकरा पार परियोजना स्थित है। और गुजरात का सूरत शहर इस नदी के किनारे स्थित है और प्रमुख सहायक नदियां गिरना, बोरी हैं इसकी। तो गुजरात का जो सूरत शहर है वो किस नदी के किनारे है, तो वो तापी नदी के किनारे है। तापी को इस तरीके से याद रखिएगा। ठीक है, तो ये रिवर कुछ इस तरीके से फ्लो करती है। ये आपकी तापी रिवर हो गई, ये कुछ इस तरीके से फ्लो कर रही है और उधर गुजरात में जा रही है और गुजरात का सूरत शहर इसके किनारे में है। थोड़ी बहुत ट्रिब्यूटरीज हैं इसकी, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत याद होनी चाहिए, सारी तो नहीं पर चलो थोड़ी बहुत याद होनी ही चाहिए। नेक्स्ट वी हैव मंडोवी, या ऐसे कहते हैं महादाई या मांडवी रिवर कहते हैं। तो इस नदी का जो उद्गम है वो पश्चिमी घाट से होता है। कहां, पश्चिमी घाट, और अरब सागर में गिरती है। यह गोवा की सबसे प्रमुख व लंबी नदी है, अतः से गोवा की जीवन रेखा भी कहा जाता है। क्योंकि हम रिवर की बात कर रहे थे इस साइड की, यहाँ की रिवर की बात कर रहे थे, तो पश्चिमी घाट से इसका उदय होता है और अरब सागर में जाती है, अरेबियन सी में ये जाती है। और गोवा की सबसे प्रमुख व लंबी नदी है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है, लाइफ लाइन ऑफ गोवा, लाइफ लाइन ऑफ गोवा। विच रिवर इज नाउन एज लाइफ लाइन ऑफ गोवा, तो वो मंडोवी रिवर है। ठीक है, इसी पर आपको मिलेगा अटल सेतु, इसी पर आपको मिलेगा भीमगढ़, और कैपिटल जो पणजी है वो भी आपको यहीं पर मिलेगी। और उसके बाद आपको मिलेगा दूध सागर जलप्रपात, यानी कि दूध सागर वाटरफॉल, क्योंकि दूध की तरह वो दिखाई देते हैं इसलिए दूध सागर इसका नाम दिया गया है। इस नदी पर अटल सेतु नामक पुल स्थित है और यह नदी भीमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य से गुजरती है। तो भीमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य ABCD ऐसे ही याद रखना है ना आपने। और इस नदी के किनारे गोवा की राजधानी पणजी स्थित है और इस नदी में चोराव द्वीप स्थित है। ये तो अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन याद रख सकते हैं कि चोराव द्वीप कहां पर स्थित है, तो इसी नदी पर ही है। और एक सीक्वेंस में आपको ABCD, अटल सेतु, भीमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, कैपिटल पणजी, और आपका दूध सागर जलप्रपात यहीं पर है। तो मांडोवी रिवर originate in Karnataka before flowing from Goa and joining Arabian Sea near Panjim. It originates from a cluster of 30 springs at Bhimgarh in the western ghats of Belagavi district of Karnataka. The river has catchment area in Goa, Karnataka and Maharashtra. The river forms famous Dudh Sagar waterfall, which is very important. वे दूध सागर वाटरफॉल किसके द्वारा बनाया जाता है, और मांडोवी रिवर याद रखना है लाइफलाइन ऑफ गोवा है। यह नदी भीमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य से गुजरती है। अच्छा, ये हमने कर लिया था अभी, है ना। इस
ये चौराव द्वीप जो है, इस द्वीप पर सलीम अली पक्षी विहार स्थित है और ये नदी पर दूधसागर जलप्रपात है, ये हमने कर लिया अभी तक। देन वी हैव जुआरी रिवर। इस नदी का उद्गम थोड़ा बहुत है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये रिवर, लेकिन फिर पता होना चाहिए। इस नदी का उद्गम पश्चिम घाट से होता है तथा अरब सागर में ही गिरती है। यह ज्वारीय नदी है, वॉल्केनिक रिवर कह सकते हैं इसको, नाम है सिर्फ, वैसा नहीं है, वॉल्केनो से ऐसा कुछ है। इस नदी पर मार्मागुआओ बंदरगाह स्थित है। तो मार्मागुआओ जो बंदरगाह है वो कहां पर स्थित है, किस नदी पर स्थित है, तो वो इस नदी पर है, इंपॉर्टेंट हो गया। उसके अलावा तो उतना जरूरी है नहीं। फिर कंबारजूम नहर मंडोवी और जुआरी नदियों की को जोड़ती है। तो ये जो नहर है कंबारजूम, एक आपकी मंडोवी जो हमने अभी देखा लाइफलाइन ऑफ गोवा, और दूसरा आपका जुआरी, तो ये जो नहर है ये इन दोनों रिवर को आपस में जोड़ती है। तो ये नदी कुछ ऐसे, ये नदी ऐसे, ये बीच में हो गई आपकी कंबारजुम। कंबारजुम नहर इन दोनों नदियों को आपस में जोड़ती है। तो ये है आपकी ज्वारी रिवर और ये हो गई आपकी मांडोवी रिवर, इन्हीं की हम चर्चा अभी तक कर रहे थे। और कहां पर जाती है ये, अरेबियन सी में। ये आपका अरेबियन सी, क्योंकि ओरिजिन इसका वेस्टर्न घाट में ही होता है तो यहीं पर ये चली जाती हैं, ऐसा नहीं है यहां से इधर की ओर आ रही है। ठीक है, ये रिवर कहां पर जा रही है, वेस्ट की तरफ ही जा रही है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर से, और अरेबियन सी में जाकर के मिल रही है फिर बाद में जाकर के। एक हमारे पास है पेरियार रिवर। तो इस नदी का उद्गम अन्नामलाई पहाड़ियों से होता है। कहां से, अन्नामलाई पहाड़ियों से इसका उदय हो रहा है और ये अरब सागर में गिरती है। यह केरल की सबसे लंबी और प्रमुख नदी है, इसे केरल की जीवन रेखा कहते हैं, और इस नदी का इडुक्की बांध स्थित है। हमने अभी पहले देखा कि गोवा की जो लाइफलाइन है वो किसे कहा जाता है, ठीक है, यही हमने यहां पर देखा था। ये गोवा की जो जीवन रेखा है वो आपकी मंडोवी रिवर है। तो गोवा की हमने देख लिया। अब क्योंकि बात आई आपकी केरल की, तो केरल में सबसे प्रमुख नदी यही है। तो लाइफलाइन ऑफ केरला, तो वो आपकी रिवर होगी पेरियार। पेरियार से आपको कुछ एक और चीजें भी याद आ रही होगी, अगर आपको याद आ रही है तो। याद आ रहा है कुछ पेरियार से? हाँ, इससे पहले कहीं सुना है, देखा है, कहीं किसी एग्जाम के लिए पढ़ा है पेरियार के बारे में? पेरियार नहीं कि पेरियार जी कह सकते हैं। अच्छा, तो केरल की जीवन रेखा और इस नदी पर इडुक्की बांध स्थित है, ये कई बार पूछा गया है। इडुक्की बांध बहुत बार पूछा गया है, याद रखिए इसलिए। ठीक है, तो ये हो गई आपकी पेरियार रिवर। मुल्लाई पेरियार डैम भी यहाँ पर स्थित है, और जो वाटर है वो कुछ इस तरीके से फ्लो हो रहा है, क्योंकि ये केरला है और केरला में यही सबसे ज्यादा फ्लो कर रही है। सबसे लंबी नदी केरला में यही स्थित है, मेजर रिवर जो केरला में है वही रिवर है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। यहां पर आपको दिखेगा ये पेरियार रिवर। देन वी हैव पोनानी और भरतपुजा रिवर। इसका उद्गम पश्चिमी घाट से होता है तथा ये अरब सागर में गिरती है। जो केरल की सबसे अभी तो हमने देखा था केरल की सबसे बड़ी नदी, केरल की नील नदी से कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से पेरियार पेरियार जो रिवर है वो सबसे बड़ी नदी है ना, केरल की। और पुनानी जो रिवर है उसे आप कह सकते हैं या केरल की नील नदी, फिर तो सबसे बड़ी ही हो गई। एक मिनट जरा, पेरियार ही है, ठीक है, रिवर तो पेरियार ही है। नील और पुनानी, सेकंड लार्जेस्ट है ये, सेकंड लॉन्गेस्ट है जो केरला से जाती है ये, ठीक है, सबसे बड़ी नहीं है, सेकंड लार्जेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर पेरियार, सेकंड लार्जेस्ट रिवर आफ्टर पेरियार रिवर, जो कि यहां पर फ्लो करती है। ठीक है, तो जो रिवर सिस्टम है वो होता है आपका क्लोज, रिवर सिस्टम खत्म, अब आएगी बारी मॉनसून की।
ठीक है, कहानी इतनी सी थी। आज तो जल्दी खत्म हो गया, जहां पर हमने सोचा था कि ये 60 स्लाइड्स है, 60 स्लाइड्स थी, 60 में 61 थी ये, और 61 बहुत जल्दी खत्म हो गई वैसे। क्लियर? कोई अन्य डाउट? और क्लियर? चलो अच्छी बात है। चलिए अभी के लिए तो इतना ही है। नेक्स्ट में हम देखेंगे मॉनसून को, थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ेंगे उसको, बहुत सारी चीजें उसमें समझने के लिए हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं, तो वो आपका नेक्स्ट क्लास में होगा। आज के लिए आपका रिवर सिस्टम के लिए इतना ही है।